अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदाद की पहली मश्क को मुकम्मिल करने जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी मश्क डिपेंड है अखलीदास के तकसीमी अलगारिथम पर। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो इस मश्क को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा पार्ट 1 इसका, तो आई बटन को क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको इन तमाम सवालात को करने में आसानी हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है मश्क 1.1 का। अखलीदास के तकसीमी अलगारिथम के इस्तेमाल से आदे अज़म मुश्तरिक मालूम कीजिए, यानी HCF मालूम करने के लिए ये कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मालूम करना है हमको अखलीदास के तकसीमी अलगारिथम से। यहाँ पर दो आदाद दिए गए हैं 270 और 900, ये पहला बिट है हमारा। यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं कि तकसीमी अलगारिथम क्या कहता है, A मसावी है BQ + R, ये है तकसीमी अलगारिथम। यहाँ पर हम A और B किसको लें ये देखना है। जो बड़ा अदद है वो A और जो छोटा अदद है उसको B लें। यानी हमने फर्ज किया कि यहाँ पर A मसावी है 900 और B मसावी है यहाँ पर 270। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे। इसको रखने के लिए आप पहले सबसे पहले A मसावी है यहाँ पर 900 मसावी है B, अभी B है 270 ज़रब Q जो कि हमको नहीं मालूम प्लस R वो भी हमको नहीं मालूम। अब हमको 270 का पहाड़ा गिनते हुए यहाँ तक पहुँचना है। ये हमारे लिए शायद काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो आप और आसानी से इसका एक सिफर को कम करिए, इसका एक सिफर यानी 27 इसको समझिए, इसको 90 समझिए। इस तरह आप 27 का पहाड़ा कितने बार गिन सकते हैं? शायद 3 मरतबा। सही बोल रहा हूँ ना? देखिए 3 मरतबा हम गिन सकते। तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, यानी इससे 3, 270 ज़रब 3। अब जो बचेगा बाकी कितना बचेगा? जैसे कि 270 ज़रब 3 हमने लिया, तो यहाँ पर ये 300 से 30 कम है। अब यहाँ पर इसकी ज़रब दे लें, जैसे कि 3 सिफर 3 7 21 हासिल 2, 3 दूनी 6 और वो 2 यानी 8, यानी हमारा है 810 हमको आ चुका है। तो 810 जब आ गया तो बाकी क्या बचा? अगर हम 900 में से 810 निकालेंगे तो हमको सिंपली समझ में आएगा कि यहाँ पर बचा हुआ है 90। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पिछले वाला जो मकसूम अलय था उसको लेंगे मकसूम की जगह पर, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम 270 और जो पिछला बाकी था उसको बनाएंगे मकसूम अलय, यानी यहाँ पर B के प्लेस पे लिखेंगे, जैसे कि 90 और ज़रब यहाँ पर Q यानी क्वोशिएंट हमको नहीं मालूम प्लस रिमाइंडर भी हमको यहाँ पर नहीं मालूम। अब देखिए आप यहाँ पर भी आप 9 का पहाड़ा गिनते हुए सिफर को थोड़ा सा बाजू में रख के सोचिए, 9 1 कम और 9 3 27 यानी 3 से हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और 3 सिफर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बाजू में लिख लिया 3 9 27, ये देखिए आप, यानी 270 पूरा मुकम्मिल हो चुका है। जब पूरा मुकम्मिल हो गया तो बाकी क्या हो गया? बाकी सिफर बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जब तक करना है जब तक कि हमको बाकी सिफर हासिल ना हो। यहाँ पर पूरा बाकी पूरा मुकम्मिल तकसीम हो गया और बाकी सिफर हासिल हो गया। जो आखिर वाला मकसूम अलय है वो इन दो आदाद का HCF कहलाएगा। यानी हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते, HCF किसका 270 कामा 900, इन दोनों का HCF है आखिर वाला यानी 90। ये ऐसा अदद है जो दोनों को तकसीम करता है और बड़े से बड़ा अदद है। अब ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखा। अगर इसको और आसान बनाना चाहते हैं आप तो ये तकसीम को देख के बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर 900 और 270 से तकसीम करिए। जैसे कि मैंने अभी समझाया था, सिफर को थोड़ा सा बाजू में रखिए, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर है 27 दिया हम जैसे कि लिए थे। यहाँ पर लेंगे 3 सिफर 3 7 21, 3 दूनी 6 और वो 2 हासिल है 8। अभी यहाँ पर सिफर में से सिफर गया, सिफर में से 1 नहीं जाता, इसका मतलब यहाँ से 1 लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 8 बचे, 8 में से 8 चले गए, पूरा मुकम्मिल होगा। तो हम आसानी से इस तरह लिख सकते हैं। पहली जो हमने लाइन लिखी थी यहाँ पर देखिए,
270 ज़रब 3 जमा क्या किया था हमने यहाँ पर बाकी। अब फिर क्या करना है, आप जो बाकी बच गया उसको मकसूम अले बना दे और जो पिछला मकसूम अले था उसको मकसूम बना दे, यानी यहां पर लिखें 270। अभी आप ये सिफर को थोड़ा सा बाजू रख कर देखिए, ये 9 1 9 3 27 आ सकता, तो यहां पर हम लेंगे 3। अभी 3 सिफर सिफर 3 नहा 27। अभी आप इसको सिफर में से सिफर यानी पूरा अगर 270 में से 270 चले गए तो आपको बाकी सिफर बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया और यहां पर बाकी आ गया। जो आखिरी वाला था वो था हमारा HCF। तो हम सेकंड लाइन लिखे थे यहां पर, क्या लिखे थे यहां पर 270, यानी ये 270 मसावी है 90 ज़रब 3 जमा सिफर। इसको इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से बड़े से बड़ा, आप ये करने से पहले ये तकसीम भी कर उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं दूसरा बिट, यानी यहां पर एक बड़ा सा अदद दिया गया है, शायद आपको देखते ही थोड़ा सा डर लगे, लेकिन हम बहुत आसानी से इसको भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले दिया गया 38,220 और 196। जैसे कि हम जानते हैं बड़ा अदद जो है उसको ए ले लेंगे और छोटा यानी तकसीम करने वाला बी ले लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा ए मसावी है यहाँ पर 38,220 और आपका बी है यहाँ पर 196। और हमारा जो तकसीमी अलगोरिथम है अक्लिदास का वो क्या कहता है, ए मसावी है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर इस शक्ल में इसको लिखना है, यानी ए क्या है यहाँ पर 38,220 मसावी है बी हमको 196 ज़रब क्यू हमको नहीं मालूम, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, प्लस आर को भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम 196 से कितने को ज़रब दिया जाए कि ये आ जाए या इसके करीब तरीन अदद हमको हासिल हो। अब इसका तो हमको पहाड़ा याद नहीं है, तो हमने आपको पिछले इसमें बताया था कि तकसीम का तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए 38,220 और इसको करेंगे 196। अभी आप पहले 3 वाले ले लीजिए, यहाँ पर है ये 196 यानी 200 से बिल्कुल करीब, और ये 382 ये यहाँ पर भी ये 400 से करीब है। हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पर 200 होने के लिए 4 कम है, लेकिन यहाँ पर 400 होने के लिए काफ़ी यानी 18 कम है, तो इसका मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पर 1। अब 1 से ज़रब दीजिए, 1 छक्के 6, 1 नहा 9, 1 एकन 1। अभी माइनस करिए, ये सिफर ये 2, अभी 2 में से 6 जाएंगे नहीं, तो इधर से 1 लीजिए, ये हो गया 12, 12 में से 6 गए आपको आएंगे 6, यहाँ पर बचे हैं 7। अब 7 में से 9 तो नहीं निकाल सकते, इधर से 1 लीजिए तो ये हो गया 17, 17 में से जब आप 9 निकालेंगे तो आपको क्या हासिल होगा 8, और यहाँ पर बचा है 2 जो कि 1 हमने दे दिया, 2 में से 1 जब निकाल देंगे हम तो यहाँ पर बचा है, अब हमको आया यहाँ पर एक अदद। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर इतना लेते हैं इतना, तो ये 186 छोटा हो जाएगा, ये 196 बड़ा हो जाएगा, तो हमको यहाँ तक जाना होगा यानी 4 हिस्सों तक। अभी आप देखिए ये 200 से बिल्कुल करीब या 1800 से करीब, यानी 200 और 1800, यानी 200 से हम अगर 9 को ज़रब देते हैं तो आसपास 1800 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे 9। अभी आप 9 छक्के 54, 54 का 4 हासिल हमको 5 बचा हुआ है यहाँ पर, फिर 9 नहा 81 और ये 5 कितने हो गए 86, यहाँ पर लिखेंगे 86 क्या 6 हासिल 8 हमको बचे हुए हैं, फिर 9 एकम 9 और ये 8, 9 में अगर 8 मिलाए आपको आया 17। अभी आप इसको भी माइनस कर दीजिए, यहाँ पर ये सिफर जैसे का वैसा, 2 में से 4 नहीं जाते, इधर से एक लिए यानी 12 में से 4 गए 8 आया, यहाँ पर बचे हैं 5 लेकिन इधर से एक लिए 15, 15 में से जब 6 जाएंगे तो हमको हासिल होगा यहाँ पर 9। अभी यहाँ पर ऑलरेडी 1 दे दिए 7 है, 7 में से 7 गया सिफर, 1 में से गया सिफर, यानी इतना बचा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर हम ये 200 से बिल्कुल करीब है और ये 1000 से, यानी पंजे हम आसानी से ले सकते हैं, तो 5 ले लेंगे, यानी 5 छक्के 30 का सिफर हासिल है। हम यहाँ पर 3 बाजू लिख लिया मैंने, 5 नहा 45 और वो 3 यानी 48 का 8 हासिल 4 बाजू लिख लिया हमने, यहाँ पर 5 एकन 5 और ये 4 9। अभी आप देखिए ये सिफर हमको बाकी हासिल हो गया है, पूरा हमने तकसीम कर दिया। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह से, यानी 38,220 मसावी होता है 196 ज़रब
95 और बाकी जो है हमारा यहाँ पर सिफर आ चुका है। हमने इसको पूरा मुकम्मल तकसीम कर दिया और हमारा यहाँ पर जो HCF है इस सवाल के लिए है 196। एक और बिट को शुरू करते हैं। तीसरा बिट यहाँ पर है 2032 और 1651। यहाँ पर हम बड़े अदद को यानी A मसावी है 2032 ले लेंगे और B यानी छोटा अदद 1651 और हमारा जो अक़लीदास का तक़सीमी अलगोरिथम है वो है A मसावी है BQ प्लस R, जहाँ पर B मक़सूम है Q क्वेश्चन और प्लस R यहाँ पर रिमाइंडर है। यहाँ पर सबसे पहले A यानी 2032 मसावी है B, यहाँ पर तक़सीम करने वाला 1651 ज़रब यहाँ पर छोड़ देते हैं प्लस और यहाँ पर R। अभी हमको यहाँ पर हम कितना ले सकते हैं, जैसे कि ये 1651 है, ये 2000, अगर हम इसका दुगना ले लें तो आसपास ये 3200 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये सिर्फ 2000 है, तो इसको हम एकन ले सकते हैं। लेकिन हमको अभी बाकी नहीं मालूम हुआ कि यहाँ पर बाकी में कितना आना, उसके लिए भी हम तकसीम की तरफ चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2032 और लिखेंगे यहाँ पर 1651। अभी आप 1651 एकन 1651, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पर 3 में से 5 नहीं जाते, इधर से 1 लिए, यहाँ पर भी नहीं है, इधर से 1 लेंगे यानी ये 10 हुआ और यहाँ पर बचे हैं 1, यानी 10 में से इधर 1 लिए, यहाँ पर हो गया 13, 13 में से 5 गए, 8 यहाँ पर आ गया हमको। यहाँ पर बचे हैं सिर्फ 9 क्योंकि 1 हम उधर दे दिए, 9 में से 6 गए तो आपको हासिल होगा 3। अभी यहाँ पर 1 में से 1 गया, सिफर हो चुका है। नेक्स्ट इसको बनाएंगे हम मक़सूम अलय, जो बाकी बच गया, तो ये जो बाकी है इस तरह हम यहाँ पर लिख ले सकते हैं 1651 ज़रब 1 और जो बाकी बचा यहाँ पर लिखेंगे हम 381। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले इसको बनाएंगे मक़सूम अलय और पिछले मक़सूम अलय को बनाएंगे मक़सूम यहाँ पर। अभी आप देखिए, अब ये 381 यानी आसपास 400 के है, ये 1651 आसपास 1600 के है, यानी 400 से अगर हम 4 मरतबा देंगे तो आसपास 1600 आ जाएगा। तो लीजिए 4 मैं यहाँ लिखता हूँ, 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32 हासिल है 3 और 4 तिया 12 और 3 यहाँ पर आ गया 15। नेक्स्ट अब 1 में से 4 को निकालेंगे, 1 में से 4 नहीं जाता, इधर से 1 लिए यानी 11 में से 4 गए तो आपको आया 7। यहाँ पर बचे हैं ऑलरेडी 1 दे दिए यानी 4 बचे, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर 6 में से 5 गए 1, अब यहाँ पर 1 में से 1 पूरा चलेगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर इसको लिखेंगे 1651 मसावी होता है 381 ज़रब 4 यानी 381 ज़रब 4 जमा बाकी कितना बचा, ये लिखेंगे 127। ये हमारा नेक्स्ट मरहला है। अब इसको बाकी को बनाएंगे मक़सूम अलय और पिछले मक़सूम अलय को लेंगे यहाँ पर मक़सूम के तौर पर यानी 381। अभी आप देखिए 127 है, ये 381 है, 100 मतलब 300 3 बार हो गए, 27 और 81 यानी ये भी 3 बार हो गए, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 3, 3 7 21 हासिल 2 बचे हुए हैं। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकन 3। अभी आप देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो आपको सिफर आ गया। हम इस तकसीम को जब तक करना है जब तक कि हमको सिफर हासिल ना हो। तो ये जो बच गया आखिर वाला जो मक़सूम अलय है वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। इस सवाल के लिए हमारा HCF है 127। चलिए अब हम करते हैं दूसरा सवाल, मश्क नंबर 1.1 का। अक़लीदास के नज़रिए तक़सीम के इस्तेमाल से साबित कीजिए कि ताक सही अदद किसी भी ताक सही अदद 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 की शक्ल में होता है जहां पर Q एक सही अदद है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमको ये साबित करना है कि ये ताक सही अदद की शक्लें हैं। फिर किसका इस्तेमाल करना है, अक़लीदास के नज़रिए तक़सीम का। तो सबसे पहले अक़लीदास का नज़रिए तक़सीम क्या कहता है, A मसावी BQ + R। ये BQ की शक्लें हैं, BQ + R, BQ + R, BQ + R। तो यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर 6 हमको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल में, फ़र्ज़ करो के यहाँ पर A एक मुस्बित सही ताक अदद है जहां पर B मसावी है 6।
यानी बी हमको यहाँ पर 6 लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अकलीदास का कानून, ए मसावी है बी क्यू प्लस आर, और जैसे कि हम जानते हैं आर क्या होता है, बड़ा होता है मसावी है सिफर से और छोटा होता है बी से। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर बी के प्लेस पे रखेंगे। ए मसावी है 6q प्लस आर। अब यहाँ पर आर बड़ा होता है मसावी है सिफर से और छोटा होता है बी, यानी यहाँ पर 6, यानी आर की खदरे सिफर के मसावी होगी और बड़ी होगी और छोटी होगी 6 से। तब यहां पर हम कह सकते हैं कि आर की मुमकिना खदरें क्या क्या हो सकती है, सिफर 1 2 3 4 5, क्योंकि छोटा है 6 से 5 तक हमने लिख लिया। अब हम इसको यहां पर इसमें दर्ज करेंगे, जैसे कि सबसे पहले ए मसावी है यानी 6q प्लस आर, यानी सिफर रख देंगे, और नेक्स्ट में लिखेंगे ए मसावी है 6q प्लस आर, आर क्या है वहां पर 1, और यहां पर लिखेंगे 6q प्लस 2, और ए मसावी है 6q प्लस 3, ए मसावी है 6q प्लस 4, और आखिर में है हमारा ए मसावी है 6q प्लस 5। अभी आप यहां पर इन आदात को देखिए, हम जैसे कि जानते हैं कि जो भी अदद 2 से तकसीम होता है वो जुफ्त होता है, और जो अदद 2 से तकसीम नहीं होता बाकी एक बच जाता है तो वो ताक अदद होता है। यहां पर देखिए आप इसको 2 से तकसीम करें, ये हो जाएगा, ये सिफर भी हो जाएगा, इसका मतलब ये ताक अदद नहीं है, यानी जुफ्त है। इसको देखिए 6 तो 2 से तकसीम होगा, 1 नहीं होगा, इसका मतलब ये है ताक अदद की एक शक्ल हमको मिली। नेक्स्ट देखिए ये 2 से तकसीम होता है, ये भी 2 से हो जाता है, मतलब ये ताक अदद नहीं है। नेक्स्ट 6 तो 2 से तकसीम होता है लेकिन 3 नहीं होता, इसलिए ये एक हमारी ताक अदद की शक्ल हमको मिल गई। नेक्स्ट 6q प्लस 4, 6 भी होता है 2 से, 4 भी होता है, ये ताक अदद की शक्ल नहीं है। ये देखिए 6q और प्लस 5 है, 6 तो होता है लेकिन 5 नहीं होता, मतलब ये हमको तीसरी शक्ल मिली। हमको इतने मुमकिना खदरे थे जिसमें से हमको ताक वाले मालूम हो गए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 मुस्बित सही ताक आदात की शक्लें, यहां पर शक्लें हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि 2 से तकसीम होने वाले जुफ्त होते हैं, इस तरह आप इसको डिटेल में भी जा सकते हैं। अगर इतना भी करें तो आपको काफी है, इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप और भी सवालात कर सकते हैं। हम मुकम्मिल करते हैं दूसरा सवाल। अकलीदास के नजरिए तकसीम के इस्तेमाल से साबित कीजिए कि किसी भी मुस्बित सही अदद का मुरब्बा 3p और 3p प्लस 1 की शक्ल में होता है। यहाँ पर भी इस अकलीदास के नजरिए को इस्तेमाल करना है और बताना है कि किसी भी मुस्बित सही अदद का मुरब्बा 3p और 3p प्लस 1 की शक्ल में होता है। तो अब यहाँ पर हमको नजर आ रहा है ये 3p है और ये 3p प्लस 1 है, यानी ये b की कदर 3 है, हमको डायरेक्टली नजर आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अकलीदास का कानून क्या कहता है, ए मसावी है बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर हम सबसे पहले हल में लिखेंगे फर्ज करो के ए एक मुस्बित सही अदद है जहां पर बी मसावी है 3। ये किस तरह तकसीमी कानून की मदद से हमने देखा कि बी मसावी है 3। अभी आप देखिए यहां पर हम जैसे कि जानते हैं ए मसावी है बी क्यू प्लस आर, और यहां पर होता है आर बड़ा होता है मसावी सिफर से, छोटा होता है बी से। अब इसको यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, यानी ए मसावी है 3, यहाँ बी के बजाय 3, और 3q प्लस आर, यहाँ पर आर बड़ा होगा मसावी होगा सिफर से और छोटा होगा 3 से। अब आर की मुमकिना खदरें क्या हो सकती है, यहां पर लिख लेंगे हम सबसे पहले आर की मुमकिना खदरें क्या क्या हो सकती है। आर की मुमकिना खदरें सिफर 1 और 2, ये 3 खदरें हो सकती है, क्योंकि आर बड़ा है मसावी सिफर से और छोटा है 3 से। अब यहां पर हम इन तीनों को ले लेंगे, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं ए मसावी है बी क्यू, यानी यहां पर बी के बजाय 3q, यहां पर लूंगा मैं 3q प्लस सिफर, और एक लूंगा ए मसावी है यहां पर 3q प्लस 1, और लास्ट में हम यहां पर लेंगे ए मसावी है 3q प्लस, आपको बच गया 2। अब ये तीनों को हमने ले लिया। अब कहा गया कि मुस्बित सही अदद का मुरब्बा,
तो हम यहां पर इन तमाम को एक साथ मुरब्बा ले लेंगे, यानी हम लिखेंगे दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर। अब सबसे पहले मैं इस वाले को हल करता हूं थोड़ा सा इधर हटकर, यानी ए स्क्वायर मसावी है 3q, ये सिफर को छोड़ दीजिए आप, इसका स्क्वायर ले लीजिए यहां पर। फिर यहां पर नेक्स्ट वाला ए स्क्वायर और ये 3q प्लस 1 यहां पर भी आप स्क्वायर ले लीजिए। और आखिर में है ए स्क्वायर मसावी है 3q प्लस 2, यहां पर भी स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि हमने दोनों जानिब मुरब्बा लेने का लिखा हुआ है। अब यहां पर ए स्क्वायर तो रहने दीजिए, अब ये कितना होगा 9q स्क्वायर, और यहां पर देखिए आप 3q a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पर हमको इंप्लीमेंट करना है। क्या हो सकता है a प्लस बी का, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है यहां पर 3q और b क्या है 1 प्लस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर मतलब ये होगा इसका। अब यहां पर कामा लगाएंगे और इसको करेंगे, ये इसको, यानी यहां पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या क्या हो सकता है 3q a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 3q इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब ये आपको आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर कामा। अब यहां पर ये क्या हो गया आपको, ये भी 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, यहां पर 6q प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 हो गया। अब इसको देखिए आप, ये भी हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा यहां पर 12, यानी यहां पर 12q प्लस ये 2 की दूसरी क्या हो गई आपको 4 हमको यहां पर हासिल हो गई है। अभी आप देखिए इसको हमने ऑलरेडी लिखा हुआ, एक बार रिपीट कर लेते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहां पर हम क्या करेंगे इन दोनों में एक कॉमन लेंगे 3, तो यहां पर हमको हासिल होगा, क्या हासिल होगा देखिए आप, ये 3 कॉमन ले लिए, 3 तिया यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी यानी 2q और ये प्लस 1। नेक्स्ट इसमें यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पर आप देखिए इसको लेंगे 3 कॉमन, तो यहां पर भी 3q स्क्वायर और ये 3 चौक 12 यानी 4q प्लस 4। अभी आप देखिए हमको कुछ हासिल हुआ है, तो यहां पर हम इसके बदले में ले लेंगे p और इसके बदले में भी ले लेंगे p, यानी एक सही अदद है। नेक्स्ट में देखिए ये हो गया हमारा 3p और ये आ गया 3p प्लस 1, तब हम कह सकते हैं कि 3p प्लस 1 मुस्बित सही अदद का मुरब्बा होता है। आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। खलीदास के नजरिया तकसीम के इस्तेमाल से साबित कीजिए कि किसी भी मुस्बित सही अदद का मुकाब, यानी मुकाब कहा गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की शक्ल में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये BQ प्लस 1 BQ प्लस 8 यहाँ पर हमको B नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फर्ज करो के A एक मुस्बित सही अदद है जहाँ पर B मसावी है 9। अब यहां पर ये b मसावी 9, अगर हम 9 खदरें लेके करेंगे तो काफी बड़ा हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं ये 3 का ज़ाफ है, यानी 3 के पहाड़े में आता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 9 3 का ज़ाफ है। अगर ये 9 3 का ज़ाफ है तो हम यहां पर b की खदरें ले सकते हैं 3, यहां पर हम ले लेंगे b मसावी है 3। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे a मसावी है BQ प्लस r, यहाँ पर r है बड़ा है मसावी है सिफर से और छोटा है b से, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। a मसावी है यहाँ पर 3q प्लस r और ये r जो है बड़ा है मसावी है सिफर से और छोटा है यहाँ पर 3 से। अब r की मुमकिना खदरें इस सवाल के लिए क्या हो सकती है, इन तीनों b 3 है, यहाँ पर लिखेंगे r की मुमकिना खदरें। सबसे पहले r की मुमकिना खदरें यहाँ पर सिफर 1 और 2, यानी 3 मुमकिना खदरें हमको हासिल होंगी, जैसे कि ये b 3 है। चलिए अब हम एक एक करके हल करते हैं। यहाँ पर 3q प्लस r यानी पहली जो खदर है 3q प्लस 0 ले लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ 3q प्लस 0 और मसावी में है यहाँ पर a। अब यहाँ पर दोनों जानिब क्या लेंगे, मुकाब ले लेंगे, दोनों जानिब मुकाब।
आप दोनों जानिब जब मुकाब लेंगे तो यहाँ पर ए क्यूब और ये 3q सिफर को छोड़ दीजिए, कोई खदर नहीं। इसका मतलब हमको यहाँ पर ये हासिल हुआ कि ये 27q की तीसरी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 9 q की तीसरी। यहाँ पर मैं इसको रोक देता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि 3q + r यानी 1 रख लेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर लेंगे a क्यूब और यानी आपको यहाँ पर 3q + 1 क्यूब, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है दोनों जानिब मुकाब लेने पर। इस तरह हम मुकाब लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर a + b होल क्यूब का फार्मूला यानी a क्यूब + 3a² + 3ab² + b क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब + 3a² यानी a² और ये b + 3ab² यानी ये 3q और यहाँ पर b² मतलब 1 की दूसरी प्लस यहाँ पर आखिर में b क्यूब यानी 1 की तीसरी। अभी आप देखिए यहाँ पर ये 3 तिया 9 तिया 27q की तीसरी और यहाँ पर हम देखिए ये 9 आ जाएगा 3² मतलब 9 और ये 9 तिया 27q² और ये इससे 1 से ज़रब देंगे तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर 3 तिया 9 और ऑलरेडी यहाँ पर 1² का 1 ही होगा, इतने को ज़रब देंगे तो हमको आ जाएगा यहाँ पर 9q + 1। अब यहाँ पर हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पर हम लेंगे कॉमन 9। अब ये 9 तिया ये 3 यानी ये q की तीसरी और ये भी 9 तिया यानी हम यहाँ पर भी ले सकते हैं 9q की दूसरी और ये 9 एकन तो ये 9 चले गया, यहाँ पर बच गया हमको q + 1। अभी आप नेक्स्ट यानी आखिर वाले को देखेंगे 3q + r की जगह पे यहाँ पर 2 लेना है। तो सबसे पहले लेंगे a मसावी है 3q + 2। अब जैसे कि हमने लिख चुका कि दोनों जानिब मुकाब लेने पर, तो हम यहाँ पर मुकाब ले लेंगे और अब यहाँ पर भी सेम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3q की तीसरी यानी a की तीसरी जमा 3a² b यानी 3a² मतलब 3q² इंटू b यानी 2 और प्लस 3ab² यानी 3a क्या है यहाँ पर 3q और b² यानी 2 की तीसरी और जमा यहाँ पर b की तीसरी, यहाँ पर लिखेंगे 2 की तीसरी। अभी आप इसको हल करिए, यहाँ पर 3 की तीसरी 27q की तीसरी जमा यहाँ पर 3 है और 3 दूनी 6 हो गया इन दोनों का। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 9, अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और वो 6 नहा आप लिखेंगे 54q की दूसरी और यहाँ पर 3 तिया 9 और ये 2 की दूसरी मतलब 4, 9 चौक 36q प्लस 2 की तीसरी मतलब 8। अब यहाँ पर हम लेंगे कॉमन 9। अब 9 तिया यानी 3q की तीसरी और 9 छके 6q की दूसरी और 9 चौक यानी 4q और प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए ये जो बच गया था इसको हम समझेंगे यहाँ पर m और ये एक सही अदद है m और ये भी एक सही अदद है m। तो हमको यहाँ पर क्या हासिल हुआ 9m और यहाँ पर हासिल हुआ 9m + 1 और यहाँ पर हासिल हुआ हमको 9m + 8। इसका मतलब ये हुआ कि 9m 9m + 1 9m + 8 की शक्ल में सही आदत का मुकाब पाया जा सकता है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 9m, 9m + 1 9m + 8 यानी ये 3 जो हमने अक्स किया है ये मुस्बित सही आदत का मुकाब होते। आखिरी सवाल साबित कीजिए कि n + 2 या n + 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही अदद 3 से काबिल तकसीम है, जहाँ पर n कोई भी मुस्बित सही अदद हो सकता है। हमको ये साबित करना है कि n + 2 और n + 4 इन तीनों में कोई एक ही 3 से काबिल तकसीम होता है जब अगर हम n की कदरें मुस्बित सही अदद में से लिए जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में ये पहले दिए गए आदत को लिख देंगे। अब यहाँ पर लेंगे अगर, मैं लिखता हूँ अगर n मसावी है 1 ले लीजिए आप n, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ 1 और इसका मतलब हुआ 1 + 2 और यहाँ पर 1 + 4। अभी आप देखिए इसका मतलब एक ही है, 1 + 2 3 और 1 + 4 5। अब इन तीनों में देखिए सिर्फ एक ही अदद है जो 3 से काबिल तकसीम है। अब हम इस तरह और एक आगे बढ़ते हैं
अगर n मसावी है 2, इसी में रखेंगे, यानी n के बजाय 2 लिया और यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2 और यहाँ पर हमने लिया 2 + 4। अभी आप देखिए ये 2 2 2 4 और ये 2 4 6। अब इन तीनों में देखिए आपको ये महसूस हो रहा है कि 6 सिर्फ एक ही अदद है जो 3 से काबिल तक़सीम है। चलिए अब हम एक और लेते हैं। अगर n मसावी है 3, अगर यहाँ पर 3 रखें, ये 3 और ये 3 + 2, यहाँ पर रखा मैंने 3 + 2 और आखिर में n + 4 मतलब 3 + 4। ये 3 और ये 3 और 2 आपको 5 और ये 3 और 4 7। अब यहाँ पर देखिए एक ही है जो 3 से काबिल तक़सीम हो रहा, मतलब इन तीनों आदाद में अगर हम n की कोई भी मुस्बित सही अदद को रखते जाएं तो हमको ये साबित हो गया कि सिर्फ एक ही अदद 3 से काबिल तक़सीम है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको, फिर इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यानी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर रहूंगा एक नई कॉन्सेप्ट यानी मश्क नंबर 1.2 के साथ।